नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में याचिका खारिज की। कहा कि अमीर लोग केस दर्ज होने पर कानून को चुनौती देने लगते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमीर लोग सोचते हैं कि वे सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी वकील गौतम खेतान की याचिका पर सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ट्रायल से बचने की कोशिश बताया और याचिका खारिज कर दी। खेतान ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की एक धारा को चुनौती दी थी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने कहा कि यह नया चलन बन गया है कि अमीर आरोपी ट्रायल का सामना करने के बजाय कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने लगते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग सोचते हैं कि वे सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें आम नागरिक की तरह ट्रायल का सामना करना चाहिए। सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील से कहा कि यह याचिका किसी विशेषाधिकार के लिए नहीं बल्कि पहले से लंबित विजय मदन लाल चौधरी केस की समीक्षा याचिकाओं से जुड़ी है, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत अगस्ता वेस्टलैंड केस में बोलते हैं कि यह एक अनोखा प्रकार का मुकदमा है क्योंकि मैं अमीर हूं, इसलिए मुझे सुनवाई चाहिए। यह रवैया गलत है, नया चलन बन गया है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसे बदलना होगा, ऐसा सीजेआई सूर्यकांत बोलते हैं। तारीखों में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला। दोस्तों, 1999 से 2005 की बात करें तो भारत सरकार ने वीवीआईपी यात्रियों के लिए एक नए हेलीकॉप्टरों की जरूरत बताई। शुरुआती तकनीकों शर्त तय हुई जिनमें ऊंचाई, एल्टीट्यूड और केबिन हाइट जैसे मानक शामिल थे। वहीं 2006 से 9 की बात करें तो टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। आरोप लगे कि तकनीकी शर्तों में बदलाव किए गए ताकि कुछ कंपनियां, खासकर अगस्ता वेस्टलैंड, पात्र हो सके। फरवरी 2010 में भारत सरकार और अगस्ता वेस्टलैंड के बीच 12 AW101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का करार। सौदे की कीमत करीब 3600 करोड़ रुपये हुई। 2011 से 12 तीन हेलीकॉप्टर भारत पहुंचे। भुगतान की प्रक्रिया जारी रही। फरवरी 2013 में इटली की अदालत ने सुनवाई के दौरान खुलासा किया कि सौदे के लिए करीब 51 मिलियन लगभग 350 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। मार्च दिसंबर 2013 की बात करें तो भारत ने सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सौदे में बिचौलियों और पूर्व वायुसेना अधिकारियों की भूमिका भी तेज हुई। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदा रद्द किया। कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। मिले हुए हेलीकॉप्टर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2014 से 15 की बात करें तो इटली की निचली अदालत ने कुछ आरोपियों को सजा, बाद में ऊपरी अदालत ने फैसले बदले। भारत में जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल किया। 2016 से 17 की बात करें तो कथित बिचौलियों क्रिश्चियन मिशेल जांच केंद्र में आया। प्रत्यर्पण की कोशिश तेज हुई। दिसंबर 2018 में क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। उसने सीबीआई और ईडी से पूछताछ की। 2019 से 22 की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में अदालती सुनवाई जारी। कुछ मामलों में जमानत, कुछ में हिरासत बढ़ी। वहीं 2023 से 26 की बात करें तो केस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग, न्यायिक प्रक्रिया जारी है। अगस्ता वेस्टलैंड केस में क्रिश्चियन मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहा करने का आदेश 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली के राउस एवेन्यू की स्पेशल जज कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। क्रिश्चियन इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। क्रिश्चियन ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पहले ही 7 साल की अधिकतम सजा के बराबर समय जेल में बिताया है, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाए। आदेश के बाद क्रिश्चियन मिशेल ने कहा था कि भारत में कुछ अच्छे जज हैं और मैं कोर्ट के आदेश से संतुष्ट हूँ। हालांकि क्रिश्चियन को जेल से रिहा नहीं किया गया है क्योंकि वे इस केस से जुड़े सीबीआई मामले में हिरासत में रहेगा। क्रिश्चियन की इस मामले में भी याचिका पेंडिंग है। इसी के साथ दोस्तों, चुनाव आयोग बोला उसे एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई विदेशी वोटर लिस्ट में नया
ना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी। संविधान में इसका जिक्र। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कराने का पूरा अधिकार है। आयोग ने यह भी बताया कि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि कोई भी विदेशी नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल न हो। सुप्रीम कोर्ट न उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें कई राज्यों में चल रहे SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की शक्तियों, नागरिकता की पहचान और वोट देने के अधिकार से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने CJI सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागाची की बेंच के सामने दलीलें पेश की। वोटर लिस्ट को सही और साफ रखना हमारा काम। द्विवेदी ने कहा कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जज जैसे सभी प्रमुख पदों पर नियुक्त के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, शर्त है। भारत का संविधान नागरिक केंद्रित है, इसलिए हर अहम पद पर केवल भारतीय नागरिक ही रह सकता है। इसी तरह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ योग्य भारतीय नागरिकों के नाम ही दर्ज हों। वकील ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग राजनीतिक दलों की बयानबाजी का जवाब देने के लिए व्यर्थ नहीं है। हमारा मुख्य काम वोटर लिस्ट को सही और साफ रखना है। संविधान के अनुच्छेद 324 में शक्तियों का उल्लेख। द्विवेदी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के चुनावों पर नियंत्रण, निर्देश और निगरानी की शक्ति देता है। यह शक्ति कानूनों के कारण खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि हर मामले के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 16 चुनाव आयोग के अधिकारों को वोटर लिस्ट रिवीजन से नहीं रोकते। SIR प्रक्रिया NRC जैसी नहीं। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया NRC जैसी नागरिकता तय करने वाली प्रक्रिया नहीं है। NRC में सभी लोग शामिल होते हैं, जबकि मतदाता सूची में केवल 18 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक ही शामिल होते हैं। द्विवेदी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में विदेशी हैं तो उन्हें बाहर करना जरूरी है। यह चुनाव आयोग का राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।